हेलो दोस्तों, घड़ी में बज रहे हैं 10 और हम फिर से पेश हो गए आपके सामने एक नई पेशकश के साथ। आज कुछ अलग बात करते हैं क्योंकि हर दिन की तरह बातचीत अलग करनी चाहिए। मामला सेट सा रहता है। सब जानते हैं आईपीएल 2022 अपने अंतिम छोर में है। फिर साउथ अफ्रीकन टीम T20 सीरीज के लिए भारत आ रही है और थोड़े सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाएगा, ऐसा सुनने में आया है। जल्दी हमारी साउथ अफ्रीकन सीरीज शुरू होगी। बस एक बार टीम इंडिया की स्क्वाड का अनाउंसमेंट आ जाए तो उस पर भी गर्दा उड़ाया जाएगा। लीग स्टेजेस सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के मुकाबले के बाद खत्म हो जाएंगी। गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने क्वालिफाई कर लिया है प्लेऑफ्स में। पिछले कई सीजन्स की तरह आईपीएल 2022 ने भी फैंस को बहुत एंटरटेन किया है। हालांकि फैंस को इस बार नई चीजें भी देखने को मिली है और पुरानी चीजें भी रिपीट होती दिखी हैं। आप बताओ, आपको कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी? अब आज बात होगी कुछ ऐसे रिपीटेड आईपीएल मोमेंट्स की जो 10 साल के बाद रिपीट हुई है या फिर उससे ज्यादा समय के बाद हुई है। तो फिर ऐसी कुछ 5 चीजें या फिर मोमेंट्स को हम लेकर आए हैं आपके सामने। देखते हैं फिर। नंबर 1 पे है मैथ्यू वेड का किस्सा। अब आप में से बहुत लोग ये बात जानते होंगे कि मैथ्यू वेड ने आईपीएल के 2 सीजन्स में शिरकत करी है और ये तो बहुत सारे लोग जानते होंगे कि उखड़ा कुछ खास नहीं है। तो वेड साहब ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत करी थी सन 2011 में, जब उन्हें तब की दिल्ली डेयरडेविल्स, जो अब की है दिल्ली कैपिटल्स, उन्होंने अपनी टीम में ड्राफ्ट किया था। लेकिन अफसोस कि वो कुछ खास इंपैक्ट छोड़ नहीं पाए थे उस सीजन में। उस समय वेड ने 3 मैचेस ही सिर्फ खेले थे और उसमें से भी उन्होंने 22 रन बना लिए थे। स्ट्राइक रेट था 66.67 का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक भी चौका और छक्का नहीं मारा था वेड ने। अब पता नहीं क्यों ही खेल रहे थे। अब काफी टाइम से अनसोल्ड रहे आईपीएल ऑक्शंस में, लेकिन इस बार किस्मत भाई साहब की चल गई जब नई नवेली गुजरात टाइटंस ने इनको सेकेंड टर्म के लिए ड्राफ्ट कर लिया और कहा कि आओ हमारे साथ खेलो, ना जाओ इस बार खाली हाथ तुम। लेकिन गुजरात टाइटंस ने जहां सफलता के झंडे गाड़ दिए, वहां पर इनसे कुछ बहुत ज्यादा फिर नहीं उखड़ा। वो तो जीटी का मामला सही रहा, वरना तो इनको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता। आईपीएल 2022 में भाई ने 8 मैचेस खेले और उनमें से सिर्फ 114 रन मारे। हाई स्कोर रहा 30 रन का, एवरेज रहा 14.25 का और इस बार स्ट्राइक रेट रहा 116.33 का। मजाक नहीं बना रहे हैं, तो आप लोग ऑफेंड मत होना यारो। इस बार एक इंटरेस्टिंग चीज और हुई है, पता है क्या? वेड साहब ने 16 चौके और 6 रन मारे हैं। ठीक ही है फिर तो परफॉर्मेंस यार। बात करते हैं दूसरी चीज की। नंबर 2 पर है मिशेल मार्श का मैन ऑफ द मैच। सन 2010 में मिश मार्श को डेक्कन चार्जर्स ने ड्राफ्ट किया था और सिर्फ 3 मैचेस खेले थे इन्होंने। फिर 2011 में मार्श पुणे वॉरियर्स इंडिया में चले गए और उन्होंने पीडब्ल्यूआई के लिए प्रदर्शन में अपना मेडन मैन ऑफ द मैच ले लिया और खेले वो अपनी पुरानी फ्रेंचाइज डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ। और पता नहीं भिन्नाए हुए थे या फिर क्या हुआ था, 4 विकेट्स ही उखाड़ दिए डेक्कन चार्जर्स के और पुणे वॉरियर्स को 6 विकेट से जीत दिला दी। चलो बढ़िया है। याद रखिएगा 2011 में आया था ये प्रदर्शन। अब खेले तो मार्श और भी आईपीएल मैचेस हैं अलग अलग फ्रेंचाइजेस के साथ, लेकिन मामला ऐसा कभी भी नहीं रहा कि मैन ऑफ द मैच लग जाए। लेकिन आया फिर साल 2022 और जुड़े फिर ये दिल्ली कैपिटल्स के साथ और फिर से आया एक इनका ऑलराउंड परफॉर्मेंस। बस डिफरेंस ये था कि पहले थी सामने डेक्कन चार्जर्स, तब की डीसी। इस बार ये खेल रहे थे अब की डीसी, मतलब दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और मैच था आरआर के साथ यानी राजस्थान रॉयल्स। अब ये नहीं चेंज हुए हैं, बस इनके कलर में एक रंग का इजाफा हुआ है और पिंक आ गया है, समझ रहे हो? खैर चकल्लस छोड़ के फैक्ट्स पर बात करते हैं। उन्होंने खेली रॉयल्स के खिलाफ 89 रन की शानदार पारी और झटके 2 विकेट। फिर क्या था, ले उड़े फिर से भैया मैन ऑफ द मैच। 11 साल का सूखा खत्म किया इन्होंने अपना। मजा आया कि नहीं? आया तो दबा देना चाहिए लाइक वाइक का बटन, एक बार दबा के तोड़ ही दो उसे। आइए फिर नंबर 3 की बात करी जाए। ये भी इंटरेस्टिंग है। देखिए 2011 में 2 नई टीम्स आईपीएल के साथ जुड़ी थी। एक थी कोची टस्कर्स केरला और दूसरी थी पुणे वॉरियर्स इंडिया। और इस साल भी 2 नई टीम्स आईपीएल में आई हैं। अब आप सब जानते ही हो, हम बताएंगे फिर भी। एक है गुजरात टाइटंस और दूसरी है लखनऊ सुपर जायंट्स। ये तो रही सिमिलैरिटीज और इत्तेफाक की बातें। अब हर कोई जुड़ता है तो यही सोच के जुड़ता है ना कि धूल वूल उड़ा देगा, कब घर ले आएगा, फेक फाक मचा देगा। बहुत अच्छे। तो अब आती है डिफरेंस की बात। कोची और पुणे अपने पहले ही सीजन में निपट गई। अब कप तो तब उठाओगे ना जब पहले प्लेऑफ्स में पहुंचोगे। पहुंच ही नहीं पाए।
और दूसरे केस में आपको पता ही है। ये छोटा किस्सा जरूर है लेकिन असरदार बहुत है, बिल्कुल अलग सा माहौल है इसका। तो चलिए फिर नंबर 4 की बात करते हैं, क्रिस गेल की बात करते हैं। सब जानते हैं यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का मामला आईपीएल में कितना टाइट रहता है। जबरदस्त और झन्नाटेदार रिकॉर्ड्स इनके नाम हैं। बैंगलोर के साथ बिताए इनके पल को कौन ही भूल सकता है। लेकिन ये किस्सा भी ठीक 11 साल या फिर दशक के बाद हो रहा है, जब गेल महोदय नहीं है आईपीएल में तो इतिहास की क्लास पहले ली जाएगी। 2011 के ऑक्शन में गेल साहब अनसोल्ड रह गए थे। तो पूरा मामला ये था कि गेल ने लिखा था कि वो आईपीएल 4 के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि उन्हें इंटरनेशनल ड्यूटी पर जाना था और सीरीज थी पाकिस्तान के साथ। अब यहाँ हो गया एक गच्चा कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने बॉस को ड्रॉप ही कर दिया। एक तो आसमान से पहले गिरे, फिर खजूर के पेड़ पर बीच में पड़े, बिल्कुल बीच में निपटे हैं। गेल साहब ने कहा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट उनकी पहली प्रायोरिटी थी और वो अगले साल ही आते। भाई अब सही किया क्योंकि वाकई नेशनल ड्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। चलो फिर कट टू रात के 3 बजे का सीन आता है और पार्टी कर रहे थे क्रिस गेल। पार्टी वाले तो है ही जबरदस्त। बैंगलोर ने ऑफर दे दिया, आइए फिर गेल आरसीबी में आप आइए। अब चलते हैं 2022 में। आईपीएल 2022 शुरू होने से ठीक पहले ऑक्शन से गेल ने अपना नाम वापस ले लिया। टेक्निकली देखा जाए तो 2011 में ये अनसोल्ड रह गए थे, लेकिन इस बार भी लगा आ तो नहीं जाएंगे, लेकिन नहीं है। 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि गेल द कैरेबियन सुपरस्टार गायब हुए आईपीएल के इतिहास से। अब तो लग रहा है हो गया है मामला। आपको क्या लगता है, आएंगे वापस या नहीं? अपनी राय बताइए हमें कमेंट बॉक्स पर। फिर 5वें और अंतिम मोमेंट की बात करते हैं। ये थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत खास है। अगर ये नहीं तो फिर क्रिकेट भी नहीं। तो डी.वाई. पाटिल स्टेडियम जो नवी मुंबई में स्थित है और यहाँ पर इस स्टेडियम ने आईपीएल 2022 के कुछ मैचों की मेजबानी करी है, उसकी बात होगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई क्योंकि यहाँ पर आखिरी टाइम 2011 में मैच हुआ था और ठीक 11 साल बाद नवी मुंबई के लोगों के लिए इंतजार खत्म हुआ और इस स्टेडियम ने भी इवेंट की मेजबानी की। वैसे तो वानखेड़े स्टेडियम और एमसीए स्टेडियम रेगुलरली आईपीएल के मैचेस को होस्ट कर रहे हैं। 2015 से ब्रेबॉर्न स्टेडियम को भी इवेंट होस्ट करने का मौका इस साल मिला है। तो इस बार डी.वाई. पाटिल स्टेडियम का भी नाम इसमें दर्ज हो गया। मतलब जब सब चीजें ऐसी ही है कि सबको मौका दिया जा रहा है तो इनको क्यों नहीं दिया जाए। अब ये कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और, ये तो हम नहीं जानते। अब ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें 10 सालों के बाद हुई हैं, तो हमने कहा इस पर बात कर लेते हैं क्योंकि क्रिकेट मौज और ज्ञान ही तो हमें समझ में आता है। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर हैं जिनके एग्जाम चल रहे हैं, तो आप सभी को एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत जबरदस्त पेपर करिएगा और झंडे गाड़ दीजिएगा। फिर एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो स्विंग पर आ जाइएगा और वीडियोस को बिंज वॉच करना स्टूडेंट लोग। तो कैसा लगा आज का वीडियो? जबरदस्त, शानदार और जिंदाबाद लगा हो और मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो बहुत जरूरी काम करना है, सब्सक्राइब दबा के जाना। उसके अलावा एक और बहुत जरूरी काम, बेल आइकन को जरूर दबा के जाना ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको जरूर पहुंचती रहे, क्योंकि हम वीडियो डालते हैं तो अधिकतर पहुंच ही नहीं पाता है। तो फिर वही बात होती है कि मुन्ना भैया की तरह हमें भी बहुत तकलीफ होती है। तो फिर जा रहे हैं, कल आएंगे, वो भी ठीक 10 बजे। तब तक क्या है, करते रहना जो कर रहे हो और करते रहने के साथ साथ वीडियो भी देख लीजिएगा, तो फिर तो समय ही बन जाएगा। तब तक अपने और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा और दूसरों का भी रख ही लीजिएगा। मामला ही खत्म।